आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कॉलेज एक्सप्लेनर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए होगा। 75 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। टाइमिंग आपकी 3 घंटे रहेगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि आप पढ़ लीजिएगा। मैं सीधा आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए, एक्सप्लेन द सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंटीजेंसी अप्रोच। इसमें आपको सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना है और आपको बताना है कि कंटीजेंसी अप्रोच से ही कैसे अलग है। बी पार्ट है आपका, हु प्रोपोनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटम ऑफ द pyramid टू द मैनेजमेंट थ्योरी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस कॉन्सेप्ट। आपको बताना है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड को किसने प्रपोज किया था और इसकी थ्योरी किसने बनाई थी। आपको ये एक शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन करना है। ए पार्ट आपका 8 नंबर का रहेगा, बी पार्ट आपका 7 नंबर का रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में चॉइस भी दी गई है। इसका चॉइस का ए पार्ट है, एक्सप्लेन द फ्रेमवर्क ऑफ 5 फोर्स एनालिसिस इन डिटेल, ऑल्सो डिस्कस रेलिवेंस इन मॉडर्न टाइम्स। आपको 5 फोर्स एनालिसिस को डिटेल में एक्सप्लेन करना है और उसकी क्या मौजूदगी है आज के समय में, इसको भी एक्सप्लेन करना है। बी पार्ट है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर, क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट को एनालाइज करके इसे एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, टुडेज business world is full of challenges. Explain this statement in the light of trends and challenges that a manager has to face in global scenario. इसमें आपको बताना है आज के व्यवसाय में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और कैसे एक मैनेजर उन सारे चैलेंजेस को फेस करता है। बी पार्ट है, डिफाइन द टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है आपको एक्सप्लेन करना है और इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उसे भी आपको डिस्क्राइब करना है। अगली चॉइस है ए पार्ट में, डिस्कस द वेरियस डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज अवेलेबल टू अ बिजनेस फर्म टू ग्रो एंड एक्सपेंड। इसमें आपको बताना है एक बिजनेस फर्म को एक ग्रो और एक्सपेंड करने के लिए किस तरीके की स्ट्रेटजीज को अपनाना पड़ेगा। बी पार्ट है आपका, यू आर द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस, हाउ विल यू द SWOT एनालिसिस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ एनालिस्टेशन। इस क्वेश्चन में आपको SWOT एनालिसिस करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और इलस्ट्रेशन। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय बाउंडेड रेशनैलिटी, एक्सप्लेन द वेरियस कॉजेज ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी। आप बाउंडेड रेशनैलिटी से क्या समझते हैं और इसके क्या क्या कारण है बाउंडेड रेशनैलिटी के। बी है, व्हाट इज अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इन व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट्स सूटेबल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है और किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये सूटेबल है। इसकी चॉइस भी दी गई है। चॉइस का ए पार्ट है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एज प्रोपोज्ड बाय ओची,
डिस्कस इट्स रेलिवेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आपको मोटिवेशन की जो थ्योरी है बाय ओची, उसको एक्सप्लेन करना है और उसकी क्या महत्व होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना है। बी पार्ट है आपका ग्रेपी वाइन शुड नॉट बी अलाउड इन ऑर्गेनाइजेशन। डू यू एग्री विथ स्टेटमेंट? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कंपेयर एंड कॉन्टेक्स्ट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। थर्ड पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। फोर्थ पॉइंट है PERT एंड CPM। इन चारों में से किसी 3 पॉइंट को आपको कंपेयर करना है। हर एक पॉइंट आपका 5 मार्क्स का रहेगा और ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है आपका डिस्कस द वेरियस ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग को आपको डिस्कस करना है। बी पार्ट है आपका व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट अ मैनेजर्स फेस। वो कौन सी बाधाएं हैं जो एक अच्छे कम्युनिकेशन की वजह से मैनेजर फेस करता है। फिफ्थ पॉइंट है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। ए ग्रुप डिस्कशन डिसीजन मेकिंग, बी कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, सी मैनेजरियल ग्रीड, डी एक्सटेंस मोटिवेशन। इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसी भी 3 में, जो कि आपका A, B और C बहुत ही आसान पॉइंट्स है, में आप लिख सकते हैं। इसमें आपको चॉइस भी दी गई है। ए पॉइंट है आपका एक्सप्लेन द टर्म कंट्रोलिंग बाय एक्सेप्शन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। नियंत्रण शब्द को एक्सप्लेन करना है और इसके सिद्धांत के क्या लाभ है। बी पार्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इकोनॉमिक वैल्यू एडेड टेक्निक बाय कंट्रोलिंग, हाउ इज इट वर्क डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट वैल्यू एडेड। ये आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए।